हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। तो चलिए मैं ही बता देता हूँ। स्मार्ट, इंटेलिजेंट, ब्यूटीफुल, ऑसम, जबरदस्त। दोस्तों आज हम लोग सीबीएसई का जो सिलेबस है, अपडेटेड सिलेबस है, सेशन 2024-25 का, उसको समझेंगे। और अगर इस वीडियो में कोई एमपी बोर्ड वाले बच्चे हैं तो वो भी समझ लेंगे, क्योंकि सिलेबस सीबीएसई और एमपी बोर्ड का सिमिलर ही है। जो सीबीएसई का सिलेबस है सिमिलर एमपी बोर्ड का भी सिलेबस है। तो जरा देख लेते हैं हम लोग क्लास 10th के इस 2024-25 सेशन के मैथमेटिक्स के सिलेबस को। तो जो भी इस वीडियो में अभी आप लोग देख रहे हैं, ये क्लास 10th इस पीडीएफ में 9th और 10th का भी मिल जाएगा। 9th 10th सेशन 2024-25। तो आज हम 10th का सिलेबस देखेंगे और इस 10th के सिलेबस में हम लोग देखेंगे 2024-25 सेशन का ये सिलेबस। आप लोगों को ये पीडीएफ कहां से मिलेगा, तो आप लोग डिस्क्रिप्शन में इस वीडियो की इस पीडीएफ की लिंक मैं दे दूंगा, वहां से आपको मिल जाएगा। अदरवाइज इस वेबसाइट की, जो सीबीएसई की वेबसाइट है, उसकी लिंक भी वहां पे दे दूंगा। और प्रोसेस ही बता देता हूं कि आप इस पीडीएफ को कैसे डाउनलोड कर सकते हैं, तो वो भी आप चाहें तो वहां से कर सकते हैं। तो बिकॉज मेरा डाटा ऑफ है यहाँ पर, इसलिए मैंने पहले ही वो वेबसाइट ओपन करके रखी है, तो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले आप एक सीबीएसई की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएंगे, cbsc.nice.education.in पर सीबीएसई की वेबसाइट पर जाएंगे। और सीबीएसई की वेबसाइट पर ये जो आप देख रहे हैं शैक्षणिक वेबसाइट, एकेडमिक वेबसाइट है, शैक्षणिक वेबसाइट, ये नीचे देख रहे हैं। इस पे क्लिक करेंगे। इस पे क्लिक करते ही आप इस पेज पर पहुंच जाएंगे और इस पेज पर पहुंचकर आपको ऊपर ये सर्कुलर, फिर ये पब्लिकेशन और फिर ये करिकुलम दिख रहा है। तो इस करिकुलम में आप देखेंगे 2024-25 करिकुलम दिख रहा है। इस पे क्लिक करेंगे। इस पे क्लिक करते ही आप पहुंच जाएंगे यहां पर सीबीएसई करिकुलम एकेडमिक 2024-25। तो यहाँ पर आपको सेकेंडरी करिकुलम 9th 10th इस पे क्लिक करके डाउनलोड कर लेना। इस पे क्लिक करेंगे, पहले आप इस पे क्लिक करेंगे तो ये आपका पेज ओपन हो जाएगा यहाँ पर। और वहां पर इसके पहले भी एक मैं बता देता हूँ, बिकॉज अभी मेरा डाटा ऑफ है इसलिए वो नहीं यहाँ पर हो रहा है। तो आप जैसे इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको बहुत सारे ये दिख जाएंगे। इस पे जब आप क्लिक करेंगे मेन सब्जेक्ट पर, तो इस पे आपको मैथमेटिक्स यहाँ पर दिख रहा है। तो आपको अगर मैथमेटिक्स का सिलेबस डाउनलोड करना है तो आप इस पे क्लिक करेंगे। जैसे ही इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको ये पीडीएफ डाउनलोड हो जाएगा। तो आई होप ये समझ में तो आ गया होगा कि हमें ये मैथमेटिक्स का पीडीएफ या सिलेबस 2024-25 मैथमेटिक्स का हमें कैसे डाउनलोड, कहां से डाउनलोड करना है। तो अब जरा हम लोग देख लेते हैं कि क्लास 10th के सिलेबस में इस बार अपडेटेड सिलेबस में क्या क्या चीजें हैं। तो ये आपको जो ऊपर ये पीडीएफ के ऊपर के कुछ पेजेस में ये 9th का दिखेगा और ये पेज नंबर 6 से आपको क्लास 10th का सिलेबस दिख जाएगा। पेज नंबर 6 पेज नंबर से यहां से आपको ये अब दिख रहा है कोर्स स्ट्रक्चर क्लास 10th। ये कोर्स स्ट्रक्चर क्लास 10th यहां पर आपको दिख रहा है। और इसमें हमारा जो क्लास 10th का कोर्स स्ट्रक्चर है, इसमें 7 यूनिट है। इन 7 यूनिट में पहली यूनिट है नंबर सिस्टम की। नंबर सिस्टम 6 मार्क्स का आ रहा है। ये सीबीएसई का है, इसमें 80 मार्क्स का पेपर होता है। और जो एमपी बोर्ड वाले अगर कोई बच्चे यहां पर हैं तो एमपी बोर्ड में आप देखेंगे तो 75 नंबर का आपका मैथमेटिक्स का पेपर होता है। तो थ्योरी जो मार्क्स होते हैं 75 मार्क्स के होते हैं। अब यहाँ पर पहला जो यूनिट है वो नंबर सिस्टम है। नंबर सिस्टम 6 मार्क्स का होता है। इसके अराउंड ये जो यहाँ पर फिगर लिखे हुए इसके आसपास ही एमपी बोर्ड का भी होता है। थोड़ा बहुत 19-20 का फर्क रहता है, बाकी सिमिलर ही है पूरा, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। तो पहला जो नंबर सिस्टम है, नंबर सिस्टम 6 मार्क्स का वेटेज है इसमें। एल्जेब्रा में 20 मार्क्स का आता है। और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आपका 6 मार्क्स का है। ज्योमेट्री में आपका 15 मार्क्स का है। ट्रिग्नोमेट्री आपका 12 मार्क्स का आएगा। मेंसुरेशन आपका 10 मार्क्स का आएगा। और स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी आपका ये 11 मार्क्स का आएगा। ओवरऑल आपके 7 यूनिट आएंगे 80 मार्क्स के। अब किस यूनिट में कितने चैप्टर हैं, कौन कौन से चैप्टर हैं और किस किस चैप्टर में क्या क्या आने वाला है, तो उसको भी आप डिटेल में यहां पर देख सकते हैं। मैं आपको स्पीड में, बिकॉज वीडियो लंबा ना हो और आप लोगों को पूरी बात भी समझ में आ जाए, तो इस हिसाब से फटाफट मैं आपको शॉर्ट में बताते जाऊंगा। इसको डिटेल में आपको समझने के लिए पीडीएफ इसका जो डाउनलोड कर लेना है, जो मैंने 2 तरीके बताए, एक तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं, या दूसरा मैंने जो प्रोसेस बताया है वेबसाइट पर जाकर के वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो पहला जो हमारा यूनिट है नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम में हमारा आता है, नंबर सिस्टम यूनिट में चैप्टर 1 चैप्टर रियल नंबर।
इस रियल नंबर में बेसिकली आपको दो चीजें पढ़नी है, एक फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक जिसमें एलसीएम एचसीएफ से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे, फैक्टराइजेशन एंड एलसीएम एचसीएफ से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे, और दूसरा हमारा होगा इर्रेशनैलिटी प्रूफ करना है, √2 √3 √5, और ऐसे और भी नंबर हो सकते हैं जिनका हमें इर्रेशनैलिटी यानी इर्रेशनल प्रूफ करना है। तो मैं आपको यहां पर हर चैप्टर के एक एक कॉन्सेप्ट को बहुत डीपली बहुत अच्छे से आसान लैंग्वेज में समझाते जाएंगे। फिलहाल हम यहाँ पर सिलेबस देख रहे हैं कि किस यूनिट में कौन से चैप्टर है और किस चैप्टर में कितना कितना आने वाला है। दूसरा हमारा जो यूनिट है अलजेब्रा है, इस अलजेब्रा में हमें 4 चैप्टर मिलने वाले हैं, और ये 4 चैप्टर कौन कौन से होने वाले हैं। 4 चैप्टर में जो पहला चैप्टर है पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल में बेसिकली दो चीजें पढ़ेंगे, बहुत ही आसान आसान चीजें हैं। पहली है जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल का जीरोस निकालना है। पॉलिनोमियल को भी मैं डिटेल में समझाऊंगा, पॉलिनोमियल कितने टाइप के होते हैं, पॉलिनोमियल क्या होते हैं। और दूसरा जो चीज है वो रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट। अब जैसे हमने यहाँ पर जीरोस निकाले पॉलिनोमियल के, उसके बाद हम यहाँ पर जीरोस और जो पॉलिनोमियल के कोएफिशिएंट होते हैं उनके बीच में रिलेशन क्या होता है, तो उसको भी हमें यहाँ पर वेरीफाई करना है, उसको भी हमें यहाँ पर प्रूफ करना है। तो दो चीजें हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल और रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो पॉलिनोमियल चैप्टर में ये दो चीजें हम पढ़ने वाले हैं। तीसरा चैप्टर होता है अपना पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। ठीक है, तो 2 वेरिएबल वाले इक्वेशंस में उसके जो लीनियर पेयर हैं, इनमें बेसिकली जो मेन जो इसमें मेथड है वो है आपके सब्स्टिट्यूशन मेथड और एलिमिनेशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड और एलिमिनेशन मेथड सीखेंगे हम, और इसके अलावा कुछ सिंपल सिचुएशंस प्रॉब्लम्स, वर्ड प्रॉब्लम्स हम लोग सॉल्व करेंगे। और इसके अलावा कंसिस्टेंसी, इनकंसिस्टेंसी, ग्राफिकल मेथड भी है, तो कुछ बहुत छोटी छोटी चीजें और भी जो ऑब्जेक्टिव केसेस में आती हैं ज्यादातर, तो उनको हम सीखेंगे। और जो मार्क्स में जो आते हैं वो सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड या कुछ सिंपल सिचुएशंस प्रॉब्लम्स यहाँ पर देखने को हमें मिलेंगी, तो उनको भी हम आराम से इजी लैंग्वेज में सीखेंगे। अब जो तीसरा चैप्टर है यूनिट सेकंड अलजेब्रा का, जो तीसरा चैप्टर है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर में हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं, तो बेसिकली एक तो फैक्टराइजेशन हम लोग देखेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फैक्टराइजेशन जो कि क्लास 9th में भी था, इसमें भी हम और इसको इजी लैंग्वेज में समझेंगे। और दूसरा हमारा इसमें क्वाड्रेटिक फार्मूला मेथड भी होता है। क्वाड्रेटिक फार्मूला जैसे एक फैक्टराइजेशन मेथड है, वैसे ही रूट्स निकालने का या जीरोस निकालने का क्वाड्रेटिक फार्मूला मेथड है, तो वो भी एक फार्मूला पर बेस्ड होता है, उसको भी समझेंगे। इसके अलावा डिस्क्रिमिनेंट निकालना सीखेंगे और नेचर ऑफ द रूट्स निकालना सीखेंगे। ये 3-4 चीजें इसमें हम लोग सीखने वाले हैं। कुछ सिचुएशन प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चंस होंगे, उनको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो ये चैप्टर नंबर 3 में चीजें हैं। इसके अलावा इस यूनिट का जो लास्ट चैप्टर है, चौथा चैप्टर है, वो है आपका अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एपी, यहां पर जो आप देख रहे हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, इसको शॉर्ट में एपी भी बोलते हैं। इस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में भी कुछ सिंपल 2-3 चीजें हैं, जैसे इसमें एक nth टर्म निकालना हमें सीखना है, और दूसरा सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म्स, n टर्म्स का जो फर्स्ट n टर्म्स है उनका सम हमें निकालना है एपी के। और एप्लीकेशन, कुछ जो इसके एप्लीकेटिव क्वेश्चंस है, सिचुएशन बेस्ड प्रॉब्लम्स क्वेश्चंस है, उनको भी हम लोग सॉल्व करेंगे। तो कुछ 2-3 चीजें इस वाले चैप्टर में भी हैं। तो ये सेकंड यूनिट के कुछ 4 चैप्टर थे, और ये सेकंड यूनिट हमारा जो था वो सेकंड यूनिट हमारा था 20 मार्क्स का, बिकॉज इसमें 4 चैप्टर हैं। अलजेब्रा सेकंड यूनिट था, इसमें 4 चैप्टर हैं, इसलिए इसका मार्क्स भी इसमें ज्यादा है, 20 मार्क्स के अराउंड आते हैं। हर चैप्टर में 4, 5, 6 मार्क्स का समथिंग क्वेश्चंस आते हैं। और अब इसके अलावा तीसरा जो यूनिट है हमारा वो है क्वाड्रेटिक ज्योमेट्री। क्वाड्रेटिक ज्योमेट्री हमारा 6 मार्क्स का है। इस क्वाड्रेटिक ज्योमेट्री में हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं, क्वाड्रेटिक ज्योमेट्री में हम लोग पढ़ने वाले हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, और इसमें बेसिकली 2-3 सिंपल चीजें हैं। एक तो ग्राफ लीनियर इक्वेशंस हैं, डिस्टेंस फार्मूला इंपॉर्टेंट एंड वेरी इजी कॉन्सेप्ट, वेरी इजी फार्मूला बेस्ड क्वेश्चंस है, और दूसरा जो है सेक्शन फार्मूला बेस्ड क्वेश्चंस। तो डिस्टेंस फार्मूला बेस्ड क्वेश्चंस है, कुछ सेक्शन फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, और कुछ सिंपल ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशंस। तो ये हम इस चैप्टर में देखेंगे। इस यूनिट में एक ही चैप्टर यहाँ पर आपका आता है। तो कोऑर्डिनेट ऑफ ज्योमेट्री में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का चैप्टर है, तो ये आपका 6 मार्क्स का चैप्टर है। और इसके अलावा जो 4th यूनिट है ज्योमेट्री। इस ज्योमेट्री में हम लोग 2 चैप्टर यहाँ पर देखने वाले हैं। एक तो आपका ये 5th यूनिट आ जाएगा,
फोर्थ यूनिट में आपका एक चैप्टर है, सॉरी, फोर्थ यूनिट में आपका ज्योमेट्री में एक चैप्टर ट्रायंगल्स आता है। इस ट्रायंगल्स में हम लोग पढ़ेंगे कुछ डेफिनेशंस, एग्जांपल्स और काउंटर एग्जांपल्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स। कुछ प्रूफ भी हमें कुछ जो इसमें थ्योरम्स हैं वो भी हम प्रूफ करके देखेंगे। और इसके अलावा और इसमें कुछ करस्पॉन्डिंग ट्रायंगल्स, टू ट्रायंगल्स को करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, इस तरह से कुछ ट्रायंगल्स के जो क्लास 9th में भी हमने कुछ देखे थे, इसमें ट्रायंगल सिमिलरिटी और कॉन्ग्रुएंसी के बेसिस पर। तो वैसे ही कुछ इजी कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस हैं एंड कुछ थ्योरम्स बेस्ड क्वेश्चंस हैं, तो इनको हम इस चैप्टर में समझेंगे और थोड़ा सा डीप में, डिटेल में। और इसी ज्योमेट्री का जो सेकंड चैप्टर है, फोर्थ यूनिट का सेकंड चैप्टर सर्कल्स है। सर्कल में बेसिकली दो तीन चीजें हैं, टेंजेंट ऑफ सर्कल्स है और एक पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, मतलब और बेसिकली इसमें टेंजेंट ऑफ सर्कल्स है और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, जैसे रेडियस निकालना है या डिस्टेंस निकालना है, जो पॉइंट है और सेंटर के बीच का जो डिस्टेंस है वो निकालना है, या रेडियस निकालना है। तो इससे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस होते हैं, कुछ थ्योरम बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, तो ये हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। लेंथ ऑफ टेंजेंट्स हम निकालना सीखेंगे। तो ये लेंथ ऑफ टेंजेंट्स क्या होता है, इसमें इसका डायग्राम के बेसिस पर हम एक्सटर्नल पॉइंट क्या होता है, वो सारी चीजें हम निकालना सीखेंगे सर्कल्स में। ठीक है, तो इस सर्कल्स में ये थोड़ा सा हम चीजों को समझेंगे। और इसके बाद हमारा पांचवा यूनिट है ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री में बेसिकली दो यूनिट है, इसमें तीन में इसको डिवाइड करके बताया है, बस यहाँ पर इसको अपन देखेंगे। तो दो ही चैप्टर बेसिकली ये बनते हैं। एक तो इंट्रोडक्शन ऑफ ज्योमेट्री है, इंट्रोडक्शन ज्योमेट्री में इसके फॉर्मूलाज हो गए हैं और डिग्री वैल्यूज हो गई हैं और आपके जो कुछ आइडेंटिटीज हो गई हैं, तो ये होती हैं। दैट फिर ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज के बेस्ड पर कुछ क्वेश्चंस आपके बनते हैं, कुछ प्रूफ और प्रूफ के बेसिस पर भी होते हैं, प्रूफ करना होता है क्वेश्चंस को। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज के बेसिस पर हम इक्वेशंस प्रूफ करते हैं। और इसके अलावा जो एक और नेक्स्ट चैप्टर आता है हाइट्स एंड डिस्टेंस। ठीक है, तो इसमें एंगल ऑफ एलिवेशन निकालना, एंगल ऑफ डिप्रेशन निकालना, डिस्टेंस निकालना, तो ये चीजें इस चैप्टर में हम लोग सीखेंगे। और थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट यूनिट में। जो नेक्स्ट यूनिट है मेंसुरेशन है। मेंसुरेशन में हम लोग देखने वाले हैं, मेंसुरेशन में हम लोग देखेंगे आपका एक तो एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स, सर्कल के जो एरिया रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, जिसमें एरिया निकालते हैं। बेसिकली इसमें एरिया ऑफ सेक्टर, सेगमेंट, सेक्टर सेगमेंट और बेसिक डिफरेंस होता है वो समझाऊंगा आपको। एरिया ऑफ सेक्टर निकालना, लेंथ ऑफ आर्क निकालना, और इससे रिलेटेड कुछ और सिचुएशंस बनती हैं, कुछ और प्रॉब्लम्स बनती हैं, तो उनको अपन सॉल्व आउट करना सीखेंगे यहाँ पर। इसके अलावा सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, तो इसमें एरिया था, इसमें अब वॉल्यूम भी ऐड हो जाता है। ये 2D फिगर बेस्ड था, ये 3D फिगर बेस्ड है। तो यहाँ पर इन दोनों चैप्टर्स को अपन लगभग कुछ कुछ मैच होते हैं, कुछ कुछ थोड़ा सा डिफरेंट होता है, बिकॉज ये 2D शेप्ड में, ये 3D शेप्ड में रहता है। तो इसमें एरिया रहता है, वॉल्यूम भी ऐड हो जाता है। तो वो सारी चीजों पर थोड़ा सा डीप में जाके और डिटेल में समझेंगे। इसके अलावा नेक्स्ट हमारा जो यूनिट होता है वो स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी। ये चैप्टर तो हमने कई बार पिछली क्लासेस में, कई छोटी छोटी क्लासेस में भी हमने पढ़े हैं। और प्रोबेबिलिटी शायद लास्ट सिर्फ 9th में पढ़ा था, उसके बाद बाकी क्लासेस में भी था, थोड़ा थोड़ा था, बस प्रोबेबिलिटी, नॉर्मल प्रोबेबिलिटी निकालना था। इसमें भी ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, आसानी है, सिंपली अपन एक दिन में 2 दिन में ही इजीली सीख जाएंगे। तो स्टैटिस्टिक्स में जैसा मीन, मोड, मीडियन निकालना, ये ग्रुप डाटा का अपन सीखेंगे। प्रोबेबिलिटी में प्रोबेबिलिटी निकालना और कुछ प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चंस होगी, तो इनको हम समझेंगे। तो ये आपका था सारे 7 यूनिट का पूरे चैप्टर की कौन कौन से चैप्टर हैं। और थोड़ा सा इसमें डिटेल में देखने के लिए, आराम से बैठकर देखने के लिए इसकी पीडीएफ डाउनलोड करना। कोई क्वेश्चन माइंड में आए तो कमेंट बॉक्स में पूछ लेना, उसको मैं नेक्स्ट किसी भी वीडियो में आपकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करके आपको समझा दूंगा, आपके डाउट को क्लियर कर दूंगा। और एक एक चैप्टर सिलेबस का, एक एक यूनिट का, एक एक चैप्टर, एक एक कॉन्सेप्ट को हम बहुत इजी लैंग्वेज में समझने वाले हैं। और आपके जो भी डाउट्स होंगे उनको भी साथ में लेके चलेंगे। कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम्स होगी, मैं आपको हैंड होल्ड करके आपको साथ में लेके चलूंगा और आपकी हर एक प्रॉब्लम्स को ऑन द स्पॉट सॉल्व करूंगा। तो बने रहिए मेरे साथ और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर कुछ भी इंफॉर्मेटिव लगता है और आपको कुछ काम का लगता है और आपको लगता है कि शायद हम यहाँ से कुछ इजी वे में समझ सकते हैं, सीख सकते हैं, तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ भी इसको शेयर कर सकते हैं। और आपके माइंड में कोई भी डाउट, क्वेरीज या कोई भी क्वेश्चंस आते हैं तो आप मुझे कमेंट में शेयर कर सकते हैं। हम क्वेश्चंस को क्लास में लेकर के उनको अपन सॉर्ट आउट करने की कोशिश करेंगे। चलिए, तो मिलते हैं हम लोग
नेक्स्ट वीडियोस में फर्स्ट यूनिट के फर्स्ट चैप्टर के साथ बहुत ही इजी लैंग्वेज में, बहुत ही इजी वे में, डेप्थ एंड सिंपलेस्ट कॉन्सेप्ट के साथ, और आपका जो भी डाउट्स प्रॉब्लम्स होंगे उनको भी हम लोग साथ में लेके चलेंगे। Until then, you take care, keep laughing, keep smiling, and keep watching Trigno Brain.